प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर के अनुग्रह से हम सब इकट्ठे हुए हैं ताकि परमेश्वर की हम सब मिलकर महिमा कर सकें, ताली बजाकर गीतों को गा सकें और उनकी तारीफ कर सकें, क्योंकि हर एक के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत गवाहियों को दिया है। ये समय है कि परमेश्वर की हम महिमा करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें पूरे मन से, पूरे दिल से। अगर कोई बोझ है, कोई चिंता है, तो उन सभी बोझ चिंताओं को परमेश्वर के सम्मुख रखें और पूरे मन से आराधना करें। आइए हम सब आराधना में चलते हैं, फिर सुंदर से वचन में चलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि हमें एक और दिन दिया और एक और समय दिया ताकि हम उनकी आराधना कर सकें, उनकी स्तुति कर सकें। मैं सबसे पहले एक छोटी सी टेस्टिमनी देना चाहती हूँ। मेरी 2 महीने पहले एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था घर ही पे, जिसकी वजह से मेरी आईज में लेफ्ट आई में ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। और वो मैंने एक डॉक्टर को भी दिखाया था, बट वो पता नहीं पूरी तरीके से हील नहीं हुआ था। और बार बार हर 10 दिन में बिल्कुल स्वेलिंग हो जाती थी, आंख बिल्कुल बंद हो जाएगी और बहुत पानी निकलता था, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। और 3-4 दिन तक मैं बिल्कुल कोई काम नहीं कर पाती थी इसकी वजह से। तो मेरे मन में उस समय जब अभी लेटेस्ट हुआ था मुझे अराउंड 10 दिन पहले, तो मेरे मन में बहुत एक निराशा आ गई थी कि परमेश्वर बार-बार ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है मुझे? ये बार-बार मुझे क्यों देखना पड़ रहा है? क्यों मेरा सही नहीं हो रहा है ये आँख बिल्कुल भी? और मैं बहुत ज़्यादा निराश हो गई थी क्योंकि मुझे इस आँख से बिल्कुल धुंधला दिखने लग गया था। मतलब मैं अगर 2 लोग सामने खड़े होंगे तो मैं बता ही नहीं पाऊँगी कि वो मेल है या फीमेल, मतलब ये तो छोड़ ही दीजिए कि मैं आइडेंटिफ़ाई कर सकूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा निराश थी उस समय पर अ, मेरे मन में एकदम से एक वो हुआ कि नहीं, इस तरीके से निराश नहीं होना है। और फिर मैंने बहुत प्रार्थना की कि परमेश्वर, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे चंगाई ज़रूर देंगे। मैंने मौसी से भी कहा उन्होंने भी मेरे लिए प्रे किया। और एक तरीके से आप समझ लीजिए, जब मैं नेक्स्ट डे उठी हूँ सो के, तो एक जिसे कहते हैं ना मिराक्युलसली मेरी आँख में दर्द, मतलब अगर 100% था तो वो बिल्कुल ही 10% रह गया था। पानी भी बहुत कम आ रहा था और जो विज़न ब्लरी थी वो भी काफ़ी हद तक सही हो गई थी। और मैं इतना उस टाइम पे मेरे आँसू नहीं रुक रहे थे क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि मैंने डाउट किया अपनी तरफ से। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इतनी, एक जो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से एक हीलिंग दी और एक मतलब एक बहुत एक इसे मिराक्युलस हीलिंग कह सकते हैं। मैं परमेश्वर का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ और आइए हम आराधना में चलते हैं। तेरा नाम है सबसे बड़ा यीशु, तेरा नाम है, तेरा नाम है सबसे बड़ा यीशु, तेरा नाम है। सारी सृष्टि को तू करता है प्यार, सब करते हैं तेरी जय जयकार। सारी सृष्टि को तू करता है प्यार, सब करते हैं तेरी जय जयकार, तेरी जय जयकार। तेरा नाम है सबसे बड़ा यीशु, तेरा नाम है, तेरा नाम है सबसे बड़ा यीशु, तेरा नाम है। तेरी है ये ज़मीं, तेरा है आसमां, तूने ही बनाया ये सारा जहां। तेरी है ये ज़मीं, तेरा है आसमां, तूने ही बनाया ये सारा जहां, ये सारा जहां। तेरा नाम है सबसे बड़ा यीशु, तेरा नाम है, तेरा नाम है सबसे बड़ा यीशु, तेरा नाम है। मेरे जीवन पर तेरा है उपकार,
से मुझे जो मिला है उद्धार, मेरे जीवन पे तेरा है उपकार। पापों से मुझे जो मिला है उद्धार, मिला है उद्धार। तेरा नाम है सबसे बड़ा यीशु, में तेरा नाम है। तेरा नाम है सबसे बड़ा यीशु, तेरा नाम है। यीशु तेरा नाम है। यीशु तेरा नाम है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। वो भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी तो देखो। बाजे बजते हैं, दूत गाते हैं, बाजे बजते हैं, दूत गाते हैं, क्योंकि दूल्हा चला रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। वहाँ सूरज और चांद है ना कोई, अब तो मुर्दे पड़े हैं ना कोई। हम सब डरते हैं और कांपते हैं, हम सब डरते हैं और कांपते हैं। नया करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। अब नहीं है वो कांटों का सहरा, वो तो पहने है दूल्हे का सेहरा। जिंदगी जब तक कैसी प्यारी दुल्हन, जिसको लेनी मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। सब नया होगा, जग नया होगा, सब नया होगा, जग नया होगा। राज करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। कैसी शान से मसीह आ रहा है। आइए हम सब प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, इस खूबसूरत दिन के लिए पिता, इस खूबसूरत समय के लिए जो आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर, ताकि हम आपकी आराधना कर सके, आपकी स्तुति कर सके पिता। आपके महान प्रेम के लिए धन्यवाद पिता, आपके महान कार्यों के लिए पिता, जो आप हर दिन हर एक आशीष जो देते हैं हमारे जीवन में पिता परमेश्वर, उसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, होने दीजिएगा जो सभी लोग इस ऑलमाइटी सर्विस के साथ जुड़े हुए हैं। मदद कीजिएगा पिता परमेश्वर, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी के जीवनों में कार्य करे पिता। कोई भी
तकलीफ से गुजर रहा हो, चाहे वो किसी भी तरीके की तकलीफ हो पिता परमेश्वर, उसे यीशु के नाम से बांधती हूँ। मदद करे पिता, ताकि जो वचन बोया जाता है पिता परमेश्वर, वो आपकी तरफ से होने वाला हो सके पिता। आप आपके जो भी बेटा या बेटी इस वचन को बांटते हैं पिता परमेश्वर, उनके आपका लहू लगाती हूँ पिता, कि उनके शब्द पूरी तरीके से आपकी गाइडेंस के द्वारा होने वाले हो सके। मदद करे पिता, ताकि हम वचन को सिर्फ सुने ना पिता परमेश्वर, लेकिन उसे ग्रहण करें अपने जीवनों में, और आपको अपने जीवनों में ग्रहण करने वाले हो सके। धन्यवाद करती हूँ आपका, आपकी इस प्रेजेंस के लिए पिता परमेश्वर, इस पूरी सभा में बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद हर एक एक बात के लिए। ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के मीठे नाम पे मांगती हूँ, सुन और कबूल करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सभा के लिए। और आइए हम सब परमेश्वर के वचन में देखेंगे और हम सब निकालेंगे उत्पत्ति 9 उसका 20 से 23 में पढ़ देती हूँ। यहाँ कुछ इस प्रकार से लिखा है, और नूह किसानी करने लगा और उसने दाख की बारी लगाई। वे दाख मधु पीकर मतवाला हुआ और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। तब शेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया, और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा ना देखा। प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत ही, जब हम इस इंसिडेंट को पढ़ते हैं तो इसमें ये 4 लोगों की बहुत इम्पोर्टेंट, इन लोगों ने एक रोल प्ले किया है। सबसे पहले नूह, जिसने इतना बड़ा एक आश्चर्य कर्म देखा। वो 40 दिन 40 रात वो सब आंधी, तूफान, पानी, बारिश, इन सब चीज़ों में फंसे थे जो उनके पूर्वजों ने देखी भी नहीं थी। और इन सब में भी परमेश्वर उनके साथ नॉन स्टॉप कॉन्स्टेंटली बने रहे। परमेश्वर उनको बिल्कुल नहीं छोड़े। और इतनी तबाही होने के बावजूद भी नूह और उसका परिवार बच गया। और जब वे बचे तो वे जब बाहर आए और एक फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग उनको परमेश्वर ने जब दी अपने लाइफ को फिर से रीस्टार्ट करने की, तब नूह एक खेती बाड़ी के इंडस्ट्री में, जिसको कहते हैं फार्मर का, उसने प्रोफेशन को अपना लिया और वो एक किसान बन गया और उसने दाख की बारी लगाई। जब हमने यहाँ देखा तो हमने देखा कि उसने दाख की बारी लगाई, तो जो बिजनेस वो कर रहा था उसी में वो इतना ज़्यादा इंडल्ज हो गया, इतना ज़्यादा उसने अपने आप को डेल्व कर लिया, उसमें अपने आप को इतना उसने घुसा लिया कि वो खुद ही जिस चीज़ का वो व्यापार कर रहा था उसमें वो खुद पड़ के दाख मधु का उसने इतना ज़्यादा सेवन कर लिया कि उसे होश नहीं था कि वो अपने वस्त्रों के बिना अपने तंबू में है। और जब उसके छोटे बेटे ने आके देखा तो उसने ये सोचा कि चलो मैं अपने भाइयों को बता दूं। हो सकता है उसकी नीयत अपने भाइयों को बताने में यही थी कि क्योंकि वो दोनों बड़े भाई थे और ये है कि ये छोटा भाई था, तो उसको लगता होगा कि शायद मुझे अपने बड़े भाइयों से पूछना चाहिए कि क्या है। ये हो सकता है कि वो हंसी ठिठोला करने के कारण उसने अपने भाइयों को बताया। हम नहीं जानते कि एग्जैक्टली नीयत क्या थी बताने की, लेकिन उसने अपने उस समय एक्शन ना लेने की जगह उसने उस बात को सर्क्यूलेट करना ज़्यादा ज़रूरी समझा और उसने अपने भाइयों को बताया कि देखो पिताजी इस हालत में नग्न हालत में अपने तंबू में पड़े हुए हैं और उन्होंने इतना ज़्यादा दाख मधु का सेवन कर लिया, तो आओ चलो आके देखो और बताओ क्या करें। तो उसके भाइयों ने उस ऑनर को बचाए रखने के लिए उस चादर को उठाया और अपने कंधों पे रखा और बिना उन्हें देखते हुए उन्हें कवर किया। और जब ये देखते हैं हम, तो यहाँ पे हमको एक समझदारी दिखता है, एक विजडम ऑफ गॉड दिखता है कि उन्होंने कितनी समझदारी तरीके से इस सिचुएशन को हैंडल किया। अक्सर हम और आप भी ऐसी सिचुएशंस में होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई जेन्युइनली हमारे आसपास नेकेड बैठे हों, लेकिन कई बार नेकेडनेस क्या दिखाता है, एक वीकनेस को दिखाता है, एक वल्नरेबिलिटी को दिखाता है, एक ऐसी सिचुएशन को दिखाता है जहाँ पे इंसान बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता है, जहाँ पे वो कमज़ोर होता है, जहाँ पे उसका जो सबसे बड़ा जो कह सकते हैं जो ताकत नहीं है, जो उसके खिलाफ काम कर रहा हो, वो चीज़ सामने हो। अगर किसी की कमज़ोरी है तो यहाँ पे वो सिचुएशन एकदम परफेक्टली फिट होती है कि वो कमज़ोरी को सबके सामने
दर्शा दिया गया। जो नग्नपन होता है वो इंसान की कमजोरी, उसकी नाकामयाबी, उसकी निराशाएं और सबसे बड़ी चीज उसका जो दुख है उसको दर्शाता है। जब कई बार आपने हो सकता है महसूस किया हो कि आप किसी सिचुएशन में और आप शायद बहुत इमोशनल हो गए हो और आप अपने आप को रोने से रोकते हैं। हाल ही में ऐसा कई बार हुआ कि कई बार लोगों ने कुछ ऐसी बातें कही और मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश की कि मैं ना रोऊं, कि हम अपने आंसुओं को रोकते हैं। वो क्या है? वो भी एक टाइप की एक कमज़ोर हालत है, एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे हम थोड़े से उतने मजबूत उस वक्त नहीं है। हो सकता है हम मानसिक तौर से मजबूत ना हो, शारीरिक तौर से हो सकता है, आत्मिक तौर से हो सकता है, आर्थिक तौर से हो सकता है, कोई भी तरीका हो सकता है। और यहाँ पे हम देखते हैं किस प्रकार से इस बेटे ने, जो सबसे छोटा बेटा था, अक्सर घर के जो सबसे छोटे होते हैं वही लाडले होते हैं सबसे ज़्यादा, क्योंकि उनको सभी का प्यार मिलता है, सब उनको एक बच्चे के रूप में देखते हैं। और यहाँ पे इस छोटे बेटे ने अपने ही पिता के खिलाफ उनकी कमजोरी को हाईलाइट किया। We as Christians are not supposed to highlight the weaknesses of anybody or everybody. हम चाहे वो इंसान मसीह में हो चाहे वो ना हो, हमें ज़रूरत है कि हम उनकी कमज़ोरियों को ढांपें। हमें ज़रूरत है कि हम दूसरों के पाप को, उनकी गलतियों को, उनके मिसकंडक्ट को, उनकी चाहे कोई भी बुराई हो, उसे अगर रिवील करना ही है, अगर उसके बारे में कुछ करना ही है, तो वो परमेश्वर के सामने करें, ना कि संसार के सामने, लोगों के सामने, या उनको खुद बार बार बताएं कि गलत है। क्योंकि जब परमेश्वर ने हमें अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि वो अनंत जीवन पाए, और उस पुत्र ने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया ताकि हम निर्दोष हो जाएं। हमारी वीकनेसेस, हमारी कमजोरियां, हमारी ये डेलिकेट सिचुएशंस वो कवर अप हो जाएं, वो ढांप दी जाएं, हमारी बुराइयां ढांप दी जाएं, हमारे गुनाह ढांप दिए जाएं, हमारे जो नाकामयाबी है वो ढांप दी जाए, हमारी निराशाएं ढांप दी जाएं। क्यों? क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया। जब हम किसी की गलतियों को, उसकी कमजोरियों को छुपाते हैं तो हम एक एक्ट ऑफ लव एंड ट्रस्ट को शो करते हैं। ये एक प्रेम दर्शाने का तरीका होता है। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो क्या आप उनके खिलाफ एक शब्द सुन सकेंगे? हम सभी जब छोटे थे, बड़े हों या किसी भी उम्र में हों, यदि हमारे माता पिता को कोई कुछ भी बोल दे तो हम किस प्रकार से लड़ने दौड़ जाते हैं। हमारे बच्चों को कोई कुछ कह दे तो हम किस तरह से हर किसी से भिड़ सकते हैं। हमारे परिवार के जनों को, हमारे पति को, हमारी पत्नी को, हमारे रिश्तेदारों में जिनसे भी आप प्रेम करते हैं, जो भी आपके करीब है, आपके कोई दोस्त हों जिनसे आप बहुत ज़्यादा प्रेम करते हो, आपके कोई गुरु हों, यदि उनको कोई कुछ कह दे या उनके बारे में कुछ बुराई कर दे या जिसको आप बहुत ज़्यादा आइडलाइज करते हैं, मैंने कई बार लोगों को देखा है, उनके वो अगर किसी सेलिब्रिटी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आइडलाइज करते हैं और उनके खिलाफ कोई कुछ बोल दे तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनकी गलतियों को छुपाते हैं, हम उनकी कमज़ोरियों को हटाते हैं, हम चाहते हैं कि सिर्फ अच्छी बातें ही बाहर आएँ। और यही वजह है कि जब यीशु मसीह ने भी देखा कि हमारी गलतियां, हमारे गुनाह, हमारे पाप हमको नाश की ओर ले जा रहे हैं, हमें नरक की ओर ले जा रहे हैं, तो उन्होंने भी हमारी गलतियों को ढांपना ही सही समझा और उन्होंने वैसा किया। लेकिन यहाँ पे जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया और वो ये था कि हमें एक दूसरे का सहारा बनना है। जिस प्रकार से नूह के दोनों पुत्रों ने उसको ढांपा, उसको सहारा दिया, वैसे ही मुझे और आपको एक दूसरे का सहारा बनना है। अगर हम फिजिकली एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो हम स्पिरिचुअली डेफिनेटली हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, एक दूसरे का हाथ थाम सकते हैं उस आत्मिक दौड़ में, उस आत्मिक जंग में। और जब हम एक दूसरे का सहारा बनते हैं, एक दूसरे के गुनाहों को ढांपते, एक दूसरे के लिए प्रोटेक्शन की प्रार्थनाओं को करते हैं, एक दूसरे के लिए आशीष के शब्द को बोलते हैं, एक दूसरे को हमेशा सही रास्ता और यीशु के पास और नज़दीक आने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उनको एनकरेज करते हैं,
तो हम ऑटोमेटिकली दो चीज़ें अपने इस एक्शंस के थ्रू दिखाते हैं। पहला है प्रेम और दूसरा है अनुग्रह। जब हम प्रेम और अनुग्रह को साथ में रख कर लोगों के साथ वैसा व्यवहार करें जैसा हम चाहते हैं कि हमारे साथ हो, तो हम सच में परमेश्वर की मर्जी पूरी कर रहे हैं। If God really wanted you and I to just be alone and be all by ourselves, तो वो हमें कभी भी एक दूसरे के साथ इस संसार में नहीं रखता। लेकिन अगर उसने मुझे और आपको जोड़ा है, यदि उसने आप सबको जोड़ा है, यदि उसने हम सबको एक डोर से बांध के रखा है, तो इसलिए रखा है ताकि आप मेरे लिए प्रार्थना करें और मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। और यदि मैं फिसल रही हूं तो आप मुझे संभालें, और यदि आप फिसल रहे हैं तो मैं आपको संभालूं। यदि कोई आप पे उंगली उठाए तो मैं प्रार्थनाओं के द्वारा, उस आत्मा की शक्ति के द्वारा आपके बचाव के लिए प्रार्थना करूं और आपकी गवाही में सबसे जोर से ताली भी बजाऊं। और यदि परमेश्वर ने आपको और मुझको एक साथ जोड़ा है तो वो इसलिए जोड़ा है कि यदि मैं दुख में हूं तो आप मुझे सहारा दें, मेरे आंसुओं को पोंछें। यदि मेरा विश्वास कमजोर हो रहा है तो आप उस विश्वास को मजबूत करने में और ज्यादा सपोर्ट करें और ज्यादा प्रार्थनाएं दें। एक दूसरे को प्रोत्साहित करने वाले शब्द कहें, ना कि एक दूसरे को श्राप दें, एक दूसरे को गलत बातें दें, डिस्करेज करें, निराश करें। ये नहीं है उसका मोटिव। परमेश्वर का मोटिव थ्रू आउट ये है कि मैं और आप एक दूसरे को और ज़्यादा इनकरेज करें और ज़्यादा प्रोत्साहित करें। और जब हम ऐसे करते हैं तो हम सच में परमेश्वर के बच्चे कहलाते हैं, क्योंकि परमेश्वर के बच्चे एक दूसरे को संभालते हैं सिर्फ उसी तरह से जैसे परमेश्वर अपने बच्चों को संभालता है। क्योंकि हम सबसे पहले हमारे रोल मॉडल से सीखते हैं, और यदि हमारा रोल मॉडल परमेश्वर है तो हम वही काम करेंगे जो वो चाहते हैं हमारे थ्रू होना। और यदि चौथी बात यह है कि यदि अगर किसी ने भी आपके साथ गलत किया है, इफ दे हैव रॉन्ग्ड यू इन एनी वे, कोई भी तरीका हो सकता है, तो कोशिश यही करें कि आप उस हरकत को ना करें। कोशिश यही है कि हमें भी, जैसे अगर उन्होंने हमें चोट पहुंचाई तो हम भी उन्हें चोट पहुंचाएं। सबसे सरल तरीका होता है जो परमेश्वर ने थ्रू आउट अपने वचन में दिखाया है कि उस स्थान को छोड़ दिया जाए। जब इब्राहिम और लूत के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था तो परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि जाओ और उस स्थान को छोड़ो, नए स्थान पे जाओ। तो इब्राहिम ने अपने भाई को यही बोला कि यू पिक व्हाटएवर यू लाइक एंड आई विल टेक व्हाट यू लीव। तुम्हें जो अच्छा लगे तुम ले लो, मैं वो ले लूंगा जो तुमने छोड़ दिया। और उसने उस कॉन्फ्लिक्ट के जोन को इंस्टेंटली छोड़ दिया। जब दाऊद और शाऊल में इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था कि शाऊल जो था वो सिर्फ और सिर्फ दाऊद को मारने पे तुला हुआ था, तब दाऊद ने भी उस स्थान को छोड़ के वो चला गया। वो वहाँ से अपने आप को अलग कर लिया। और बहुत ज़रूरी होता है उस कॉन्फ्लिक्ट के प्लेस को छोड़ना, क्योंकि यदि आप उस कॉन्फ्लिक्ट के स्थान को नहीं छोड़ रहे हैं, चाहे वो कोई भी स्थान हो, अगर हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप अपना पूरा का पूरा स्थान कहीं अलग कर ले, लेकिन उस बात को, उस लड़ाई को, उस मन मुटाव को वहीं पे ड्रॉप करना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम उस मन मुटाव में, उस झगड़े में, उसी स्थान में, उसी माहौल में अपने आप को रखते हैं तो हम निराशा, तंगी, परेशानी, दुख और बहुत सारी तकलीफ़ों में, और सबसे बड़ी बात गुस्से से अपने जीवन को इतना ओवरफिल कर लेते हैं कि हम बहुत ज़्यादा अपसेट होने लगते हैं। हमारे मन में वो सिर्फ नेगेटिव बातें होती हैं और हम भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारा जो रोल मॉडल है, जो हमारा आइडल है, जिसने हमें चीज़ें सिखाई हैं, वो हम उसे पीछे छोड़ देते हैं कहीं ना कहीं पे। एंड इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, ज़रूरी नहीं कि हर बार हम सही डिसीजन लें, लेकिन जब हम उस स्थान को छोड़ देते हैं तो हम अपने आप को उन बुराइयों से अलग कर लेते हैं। और ये चीज़ें कई बार हम बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के साथ सीखते हैं, जैसे मैंने बहुत कठिनाइयों में सीखा और इस बात को समझा कि उत्तम यही है कि उस स्थान को छोड़ देना चाहिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा कलेश हो, क्योंकि वो कलेश का माहौल आपके आत्मिक जीवन को कमज़ोर करता है, आपको अंदर से सुखा देता है। और जब हम उस कलेश के माहौल में रहते हैं तो हम ऑटोमेटिकली परमेश्वर से दूर स्टेप बाय स्टेप होते जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम कलेश में रह के अपने आप को सही साबित करके ही सही काम करें। कई बार खामोशी से
चुप हो जाना भी सही होता है। और ये कई लोगों ने किया। इवन जब हम देखते हैं एस्थर रानी, वो चाहती तो वो लड़ झगड़ के किसी तरह अपना पॉइंट रख सकती थी, कि बता सकती थी कि किसने गलत किया है, किसने सही किया है। लेकिन उसने भी उस कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करके 3 दिन उपवास प्रार्थना की, और तब सोच समझ के खूब सारी प्रार्थनाओं के द्वारा ही वो आगे आई। जब हम बहुत जिसे कहते हैं सद्बुद्धि के साथ अपने शब्दों को अपने मुख से निकालते हैं, तो हम परमेश्वर की बुद्धि को दर्शाते हैं। और आज मुझे और आपको यही आवश्यकता है कि हम परमेश्वर की बुद्धि को दर्शाएं, क्योंकि जब हम उसके वचन को इतना पढ़ते हैं, जब हम उसके कलाम से अपने आप को जुड़े रखते हैं, तो हमें उसके कलाम को अपने जीवन में लागू भी करना है। और ये मेरे आपके हम सब के लिए ये एक सीख है जो परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब मिलकर सीखें कि हमें एक दूसरे के लिए सहारा बनने की ज़रूरत है। एक दूसरे को नीचे नहीं खींचना है। जैसे केकड़े होते हैं, यदि आप 10 केकड़ों को एक बॉटल में डाल दें और देखें कि कौन पहले आता है, तो कोई भी पहले नहीं आ पाएगा, क्योंकि यदि एक चढ़ रहा होता है तो दूसरा उसको तुरंत पकड़ के खींच देता है, तीसरा चढ़े तो वो दोनों मिलके उसको खींच देते हैं नीचे, और कोई नहीं कर पाता है। लेकिन यदि हम एक दूसरे को ऊपर उठाते रहें, तो ये चीज़ें हमारे जो स्वर्गीय किताब है उसमें लिखी जाएंगी कि हमने एक दूसरे को इनकरेज किया, हमने एक दूसरे का सहारा बना, हमने कभी भी एक दूसरे पे दोष नहीं लगाए, झूठे आरोप नहीं लगाए, या उनकी गलतियां सबके सामने उभारी नहीं, उनको पब्लिकली डिफेम नहीं किया, बल्कि हमने उन्हें सपोर्ट किया, उन्हें प्रेम दिया। और जब सबसे कमज़ोरी की हालत थी, तब हम उनके लिए प्रार्थना करें, हम उनके लिए वो प्रेयर वॉरियर्स का रोल प्ले किए। और जब ये चीज़ें हमारे स्वर्गीय किताब में लिखी जा रही हैं, तो उसी के साथ साथ हमारे पिता परमेश्वर भी वो लिखते समय मुस्कुराते हैं कि मेरे बच्चे मेरे रास्तों पे चल रहे हैं। तो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, मैं धन्यवादित हूँ आपका सभी बातों के लिए। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर कि आपने हमारी गलतियों को ढांपा पिता, आपने हमें हर चीज़ से परमेश्वर बचाया है, प्रोटेक्ट किया। और इस वक्त पिता हम सब ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी जब एक परिवार होकर यहाँ मौजूद है, तो इस परिवार को पिता आप और ज़्यादा आशीष दें, इस परिवार को भरपूरी से परमेश्वर आपकी वो स्वर्गीय आशीषें परमेश्वर मिलने पाएँ, और हमारे इस आत्मिक परिवार को आप आशीष दें परमेश्वर। हमें बचा के रखें, हमें हर परमेश्वर बुरी नज़र से, शैतान की चालों से परमेश्वर आप बचाएं, हर गलत लोगों से, गलत परिस्थितियों से परमेश्वर, गलत माहौल से आप हमारी रक्षा को करें पिता। और आज के दिन परमेश्वर हम चाहते हैं कि जो आशीषें आपने हमारे जीवन में परमेश्वर आपकी ओर से जो हैं, हमें वही प्राप्त हो पिता, जो आपकी मर्जी है वो हमें प्राप्त हो, ना कि हमारी मर्जी। और हमें परमेश्वर एक दूसरे के लिए और ज़्यादा सहारा बनने के लिए परमेश्वर आप हमको इतनी हिम्मत दें, हमें आत्मिक तौर से मजबूती दें, हमारी जो आत्मिक जीवन है परमेश्वर उसको ताज़ा करें, उसको नया करें, हमसे और ज़्यादा बातचीत करें। यदि हम में से कोई भी बीमार है पिता, तो आज ये परिवार मिलकर आपसे प्रार्थना करता है पिता कि आप उस बीमारी को परमेश्वर चंगाई दें पिता, उस बीमार शख्स को पिता आपका लहू अभी और इसी वक्त धोए, शुद्ध करे और उसे चंगाई दे पिता। और हम सब मिलकर आपके नाम की बढ़ाई कर सके, आपके नाम की गवाही दे सके। यदि हम में से कोई भी परमेश्वर किसी परीक्षा को देने के इंतज़ार में है, या इंटरव्यूज़ के लिए है, या जॉब्स ढूंढ रहे हैं परमेश्वर, तो हम जानते हैं पिता कि आप हमारे पिता है और आपने हमारे लिए सब कुछ पहले से ही तय करके रखा है। तो हम में से किसी को भी परमेश्वर किसी बात की घटी ना होने पाए, ना आर्थिक घटी हो, ना आत्मिक घटी, ना शारीरिक घटी, ना मानसिक घटी पिता परमेश्वर। और ये सारी बातें आपके नाम से पूरी हो सकें। सभी कलेश को, सभी अनरेस्ट को, यदि कोई हमारे खिलाफ है परमेश्वर, तो हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं पिता कि उन जगहों पे आपकी शांति, आपका सुकून आने पाए। और इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। Praise the Lord. God bless you all and have a great week ahead.